नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में। मोटर बीमा क्या है? मोटर बीमा एक प्रकार का बीमा है जो हमें हमारे वाहन की दुर्घटना होने पर हमें वित्तीय सहायता प्राप्त कराता है। अब बात है कि मोटर बीमा को हम कितने कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं। तो मोटर बीमा हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कार बीमा, नंबर सेकंड टू व्हीलर या बाइक बीमा, नंबर थर्ड आपका वाणिज्यिक वाहन बीमा। जब हम बात करते हैं कार इंश्योरेंस के बारे में, तो कार इंश्योरेंस भी 2 प्रकार का होता है, थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस एवं कॉम्प्रिहेंसिव कवर पॉलिसीज। जो थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस है उसमें किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति का नुकसान होने पर, उसके वाहन का नुकसान होने पर या थर्ड पार्टी व्यक्ति के घायल होने या उसकी मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा उस थर्ड पार्टी को कवरेज प्रदान किया जाता है। यह मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। दूसरी बात हम करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवर पॉलिसीज। तो यह हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ साथ हमारे वाहन को प्रोटेक्टेड करता है मानव निर्मित आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, वाहन की चोरी होने, इन सभी घटनाओं से वाहन को प्रोटेक्टेड करता है एवं वाहन में ड्राइवर एवं उसमें जो पैसेंजर्स हैं उन सभी को ये इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड करता है। अब हम कार इंश्योरेंस के अंतर्गत बात करते हैं कि कार इंश्योरेंस में क्या क्या शामिल होता है या कार इंश्योरेंस किन किन चीज़ों के लिए कवरेज प्रदान करता है। जैसे मानव निर्मित आपदाएं हैं कि कोई आतंकवादी घटना होने पर, कोई भीड़ या उपद्रव होने पर, कोई आगजनी होने पर, कोई प्राकृतिक घटना, भूकंप या भूस्खलन इत्यादि घटनाओं होने पर, या वाहन की चोरी होने पर, या वाहन द्वारा किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति की संपत्ति को, उसके वाहन को या थर्ड पार्टी व्यक्ति के घायल होने या उसकी मृत्यु होने के लिए बीमा कंपनी द्वारा इसमें कवरेज दिया जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि कार इंश्योरेंस में किन किन चीजों के लिए कवरेज नहीं दिया जाता है। अगर जो ड्राइवर है, जो वाहन चालक है, उसने अगर शराब पी रखी है तो ऐसी स्थिति में अगर उसके द्वारा कोई घटना या एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के लिए बीमा कंपनी द्वारा कवरेज नहीं दिया जाता है। अगर
कार चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब भी ऐसी स्थिति में उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है। अगर कार में कोई इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली कोई ब्रेकडाउन है, तब भी ऐसी स्थिति में कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति से कार खरीदी है और उसका बीमा ट्रांसफर नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी कंपनी द्वारा कोई कवर प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि बाइक इंश्योरेंस या टू व्हीलर इंश्योरेंस, यह भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, थर्ड पार्टी टू व्हीलर इंश्योरेंस एंड कंप्रीहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी टू व्हीलर इंश्योरेंस में बाइक द्वारा किसी तीसरे पक्ष की वाहन को नुकसान उस तीसरे पक्ष के व्यक्ति को नुकसान या उसकी संपत्ति को नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा उस तृतीय पक्षकार व्यक्ति को राहत प्रदान की जाती है या कवरेज दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि टू व्हीलर कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस, तो इसमें अपने खुद के वाहन, खुद राइडर और तृतीय पक्ष के वाहन, उसकी संपत्ति और स्वयं वो तृतीय पक्षकार, या यूं कहें कि इसमें समग्र पूरी तरह से इसमें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवरेज प्रदान किया जाता है विद इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब टू व्हीलर इंश्योरेंस में किन किन स्थितियों में कवरेज प्रदान किया जाता है, जैसे कि कोई मानव निर्मित आपदा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वलन विस्फोट इत्यादि होने पर, या बाइक की चोरी, थर्ड पार्टी व्यक्ति की संपत्ति, गाड़ी या खुद थर्ड पार्टी व्यक्ति को नुकसान होने पर, उसका एक्सीडेंट या उसकी मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इन सभी वजहों के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है। वहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिन परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है, जैसे कि अगर बाइक राइडर शराब के नशे में बाइक चला रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जाएगा। वहीं अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास, तो कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जाएगा। बाइक में छोटी मोटी टूट फूट होने पर बीमा कंपनी द्वारा कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जाएगा। बाइक में टायर, ट्यूब इत्यादि छोटी मोटी घटनाएं होने पर कंपनी द्वारा कोई कवरेज नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक वाहन बीमा, कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। इसको भी हम टू कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं, कंप्रीहेंसिव कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। इसमें जो हमारा कॉमर्शियल व्हीकल होता है उसको टोटली प्रोटेक्टेड किया जाता है विद इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें हमारे वाहन की चोरी होने, उसमें टूट फूट होने, उसमें आग लगने
या किसी भी प्रकार की घटना होने, जैसे कि उसमें बैठे यात्रियों का घायल होना, उनकी मृत्यु होना, ड्राइवर की मृत्यु होना या ड्राइवर का घायल होना, इन सभी घटनाओं के लिए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सभी चीजों के लिए कवर किया जाता है। वहीं थर्ड पार्टी कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस में, जो कि सभी वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, चाहे वो वाहन कार हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो, सभी के लिए ये अनिवार्य है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें थर्ड पार्टी की संपत्ति, उसके वाहन एवं स्वयं थर्ड पार्टी के घायल होने या उसकी मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा उनके लिए राहत राशि दी जाती है। अब बात करते हैं कि वाणिज्यिक वाहन बीमा में किन किन परिस्थितियों में बीमा दिया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा होने पर, मानव निर्मित आपदा होने पर, वाहन की चोरी होने पर, वाहन में बैठे यात्रियों के घायल या ड्राइवर के घायल या उनकी मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा इन सभी परिस्थितियों में कवरेज प्रदान किया जाता है। वहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में बीमा कंपनियों द्वारा कवरेज प्रदान नहीं किया जाता है। जैसे वाणिज्यिक वाहन बीमा में होने वाली छोटी मोटी टूट फूट के लिए, अगर वाणिज्यिक वाहन बीमा का जो ड्राइवर है उसने अवैध लाइसेंस ले रखा है और वो गाड़ी चला रहा है और उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो बीमा कंपनी द्वारा कोई राहत नहीं दी जाएगी। वहीं खुद अपने द्वारा अपने वाहन का एक्सीडेंट करा देने पर कोई राहत नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट द्वारा मुझे फीडबैक